ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जितना बेड़ा गर्क किया है मुस्लिम अक़लियत का, जितना इसमें बराबर का हाथ कांग्रेस का, शिवसेना का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का है, बीजेपी का है, उतना भी हिस्सा समाजवादी पार्टी का भी है। याद रखो आप 50 सीट बिहार में हरा दिया, यूपी में हरा दिया, अब पूरे देश में जाएंगे। एक एमपी की पार्टी पूरे देश में इलेक्शन लड़ती है, 37 एमपी की पार्टी यूपी में लड़ती है, जहाँ ताकत वहाँ लड़ती है। वोट काटने का काम समाजवादी पार्टी नहीं करती। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको लीडर बनाया जाए। मजलिस का पैगाम ये है कि तुम साथ भी खड़े हो गए, तुम आंख में आंख डालकर जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ोगे। बीजेपी चाहती है कि ऐसा बोले और बुर्के वाली मेयर बने, खान मेयर बने और उसको टेप करके सारे हिंदुओं को सुना दे। हिंदुओं को कहा जाए तुम अलर्ट हो जाओ, देखो ये कह रहा बुर्के वाली बनेगी, ये सुना करके पोलराइजेशन कर लो, चुन के आ जाओ, ये तो काम है उनका। यूपी में 2027 से पहले महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। दोनों दल के नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर कड़े प्रहार किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की गई। वो आजकल महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और अपनी तकरीरों में खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। वो नाम लेकर अखिलेश यादव के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने भी जुबान चलाई है। उन्होंने भी AIMIM को निशाने पर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों की लीडरशिप खड़ी हो, उन्हें साथ खड़ा करना पड़े। उनका यह भी इल्जाम है कि जितना नुकसान समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम अक़लियत को पहुंचाया है वो सबके सामने है। इसके जवाब में अबू आसिम आजमी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक MP की पार्टी क्या पूरे देश में चुनाव लड़ेगी, ये सोचने की बात है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि AIMIM के नेता भाजपा की जुबान बोल रहे हैं। जिस तरह से 2027 में यूपी का घमासान होना है, उससे पहले महाराष्ट्र में BMC का चुनाव चल रहा है। दोनों ही दल वहां पर गुत्थम गुत्था हैं। इसका क्या अंजाम होगा ये 15 तारीख के बाद साफ हो जाएगा वोटों की गिनती से। लेकिन जिस तरह दोनों दल टकरा रहे हैं उससे साफ संकेत दिख रहा है कि यूपी में AIMIM की तरफ से कैंडिडेट उतारे जाएंगे और जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी उससे पहले ही फील्डिंग सजा चुकी है। अगर हम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां भी समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगाया था AIMIM के लोगों को जीतने नहीं दिया जाए। इसमें समाजवादी पार्टी कामयाब भी हो गई थी। AIMIM के इम्तियाज जलील जैसे नेता चुनाव हार गए थे। उसकी कसक भी BMC के चुनाव में दिख रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि AIMIM के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहा है और पलटवार में अबू आसिम आजमी ने हमसे खास बातचीत में किस तरह से AIMIM को निशाने पर लिया है। ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जितना बेड़ा गर्क किया है मुस्लिम अक़लियत का, जितना इसमें बराबर का हाथ कांग्रेस का, शिवसेना का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का है, बीजेपी का है, उतना भी हिस्सा समाजवादी पार्टी का भी है। याद रखो आप, ये तमाम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिल में जो तकलीफ है तुम्हारी जुबान पर आ जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे जो ख्वाब है उसको पूरा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको साथ लाकर खड़ा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको लीडर बनाया जाए। मजलिस का पैगाम ये है कि तुम साथ भी खड़े हो गए, तुम आंख में आंख डालकर जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ोगे। तो क्या आप मजलिस को देंगे 15 तारीख को? BMC चुनाव जो है काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी कल समाजवादी के गढ़ गोवंडी के अंदर मौजूद थे और वहां पर बहुत सारे इल्जाम जो है समाजवादी पार्टी और अबू हाशिम पे लगाए। हमारे साथ मौजूद है अबू हाशिम आजमी, उन्हीं से बात करते हैं। अबू हाशिम आजमी जी, कल बहन जो है आपके घर में थी और बहुत सारे इल्जाम लगाए बहन ने, क्या कहना चाहेंगे इसको? घबराए हुए हैं। 40 आज जो है 16-17 साल से समाजवादी का गढ़ है, इनका कोई गढ़ बन ही नहीं पा रहा है। एक आदमी आता है, पहली बार जीता दोबारा हार जाता है, एक ही बार जीता दोबारा हार जाता है। औरंगाबाद में 25 बार 7 सीट हो गई। तो ये लोग जो है ना मेरे गढ़ को खराब करके किसी को खुश करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की ताकत को कमजोर करके मुसलमानों की ताकत को कमजोर करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जैसे आपने कहा कि आपका गढ़ खराब करना चाहते हैं, औरंगाबाद भी आपने खराब करा था MLA इलेक्शन में। औरंगाबाद में जिस सीट से MLA बने थे वहाँ के आमदार
25,000 उससे जीते थे, दोबारा वहां क्यों नहीं लड़े? वो सीट उन्होंने छोड़ दिया और उनका आदमी हार गया। जिस सीट पे पहले मैं लड़ा था औरंगाबाद से, भले मुझे वोट नहीं मिला, उसी सीट पे मैं लड़ा हूँ। ये वहां क्यों आए? मेरी सीट पर आने वाले कौन? जहाँ मैं लड़ा था वहां से हारे हैं। वो क्या बात करते हैं? वो उन्होंने 50 सीट बिहार में हरा दिया, यूपी में हरा दिया, अब पूरे देश में जाएंगे। एक एमपी की पार्टी पूरे देश में इलेक्शन लड़ती है, 37 एमपी की पार्टी यूपी में लड़ती है, और जहाँ ताकत वहां लड़ती है। वोट काटने का काम समाजवादी पार्टी नहीं करती। क्या कहेंगे जिस तरीके से वारिस पठान ने कहा कि मेयर जो है वो बुरखे वाली होगी, अंसारी कुरैशी बुरखे वाली क्यों नहीं बन सकती? धारावी में इस तरीके की बात है। ये जबान है बीजेपी की। बीजेपी चाहती है कि ऐसा बोले और बुरखे वाली मेयर बने, खान मेयर बने, और उसको टेप करके सारे हिंदुओं को सुना दे। हिंदुओं को कहा जाए तुम अलर्ट हो जाओ, देखो ये कह रहा बुरखे वाली बनेगी, देखो ये कह रहा खान बनेगा। ये सुना करके पोलराइजेशन कर लो, चुन के आ जाओ, ये तो काम है उनका। और क्या है? जिस तरीके से यहाँ के जो नगर सेवक और आपके आमदार ने अखिलेश यादव जी को एक लेटर लिखा है, उस लेटर के बारे में क्या कहेंगे? उसका रिप्लाई भी भिवंडी के लोगों ने दिया है। हालांकि क्या कहेंगे उसके ऊपर? किस तरीके की आपकी शिकायत करी गई अखिलेश यादव के सामने, क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव लेटर पढ़ा नहीं आज तक, और पढ़ेंगे भी नहीं। मैं 30 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ, मुझे पूरा पावर दिया हुआ है, मैं जो चाहूँ करूँ। अब चौकीदार चोर निकल जाए तो मैं क्या करूँ? चौकीदारी पे रखा था जो ना, तो ईमानदार समझ के रखा था, ट्रेंड किया था। अब वो कहता मेरा दूसरे भाई को ट्रेन करो। क्या मैंने कोई ट्रेनिंग स्कूल खोल के रखा है क्या कि नए नए लोगों को लाओ? अभी ट्रेंड आदमी मुझे मिला यहाँ का, लोकल, उसको मैंने लड़ा दिया। मेरे पास 6 लोगों ने एप्लीकेशन किया था। एक मेरा नगर सेवक जो यहाँ का था, जो एमएलए बन गया, उसने अपने भाई के लिए, 5 यहाँ के लोगों ने, सबने विड्रॉ किया। मेरे पास सबका बयान है। यहाँ का नगर सेवक पुराना, उसका भी मेरे पास लिखा हुआ है कि मैं अपने भाई को विड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद पिछले दरवाजे से कांग्रेस से खड़ा कर दिया। वही बात मैं कहना चाहता था, जो पिछले टाइम कांग्रेस से चुनाव लड़े, आज वो समाजवादी से चुनाव लड़ ले। जो समाजवादी से चुनाव लड़े थे वो कांग्रेस में चुनाव लड़ ले। भिवंडी की अगर बात करें तो भिवंडी में कांग्रेस के, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन जितने समाजवादी वाले हैं वो कांग्रेस के सिंबल में चुनाव लड़ ले। कितना अबू हाशिम को नुकसान और फायदा हो सकता है इसका? मैंने अपने खजाने की चाबी दे दिया था चौकीदार को, मैं समझा ये देखभाल करेगा। मैं गया नहीं उधर, इसने उसमें जो है ना सेंध लगा दिया है, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी बेइज्जत होगा। पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी उसके ऊपर? कोई पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई? अगर शर्म आती है, शर्म है, तो समाजवादी पार्टी ने ट्रेनिंग दिया, ले गए भिवंडी, दिखाया। अब जब तुम जो चौकीदार चोरी कर रहा है तो रिजाइन कर दो। किसने मना किया? रिजाइन करो ना। तुमने कांग्रेस को टिकट दिया ना, तुम कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को टिकट दिया, उसकी कंपेनिंग कर रहे हो, तो रिजाइन कर दो ना। मैं वेट कर रहा हूँ, कब रिजाइन करोगे? मैं जनता में ये मैसेज नहीं दूंगा कि मैंने कोई गलती किया है। इनको खुद थूक के चाटना है, बताना है कि मैंने गलती किया है, मैं रिजाइन करूंगा। कितना नुकसान और फायदा हो सकता है इस बीएमसी चुनाव के अंदर? बिजनेस, पैसा कमाने की बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। उरूज पर ही जाएंगे इंशाल्लाह, उरूज पर ही जाएंगे। बहरहाल यूपी के चुनाव से पहले महाराष्ट्र में तय हो जाएगा समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम में कितना दम है। थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।